With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. I hope all of you will good, guys. I am Haris, and in this video we will see what is thyroid function test. TFT, thyroid function test. We will discuss in this video. We will see which of the parameters we will measure in this test. So let's move towards the board. First of all, थायराइड फंक्शन टेस्ट है क्या? बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर आपके नेक रीजन के ऊपर कॉलर बोन के करीब एक ग्लैंड मौजूद है जिसको आप थायराइड ग्लैंड का नाम देते हैं। उस थायराइड ग्लैंड का काम ये है कुछ ना कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवानी है, कुछ हार्मोन्स की रिलीजन करवानी है। उन हार्मोन्स में आपके पास कैल्सिटोनिन भी आ जाता है, उसमें आपके पास T3 और T4 स्पेशली आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाना थायराइड ग्लैंड का काम है। अब थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सिनेरियो में देख लेते हैं स्केच में कि होता कहाँ है। अब ये आपका नेक रीजन है, नियर ऑफ द कॉलर बोन ये आपके थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ब्लड वेसल्स पास आउट हो रही होती हैं। अब इस थायराइड ग्लैंड का काम क्या है कि इसने कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवानी है। अब इसको समझने के लिए फर्दर उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं स्ट्रक्चर को। बेसिकली थायराइड ग्लैंड जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई शेप या तितली की शेप की तरह का होता है। तो इसमें होता क्या है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट लोब, यू कैन इमेजिन दिस इज ओरिजिनल कंजंक्शन ऑफ बोथ ऑफ दिस लोब्स। अब होता क्या है थायराइड ग्लैंड के अंदर, हियर यू कैन सी द ब्लड वेसल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड थायराइड ग्लैंड, बिकॉज थायराइड ग्लैंड को भी रिटेन करने के लिए एनर्जी की नीड है। तो वहां पे ब्लड पहुंचेगा तो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, जो भी एनर्जी की रिक्वायर्ड एनर्जी है वो थायराइड ग्लैंड तक बज रही है। ब्लड वेसल जो भी एनर्जी है वो ब्लड वेसल्स के जरिए थायराइड ग्लैंड में पहुंचेगी। अब यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड में कुछ ब्लड वेसल्स हैं। Here you can see a type of cell and other type of cells are these. Here this is a lumen, free and empty space, colloidal space. So these cells are called follicle cells. And these cells are called C cells. अब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल सेल्स हैं वो T3 और T4 की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो C सेल्स हैं दे फॉर्म कैल्सिटोनिन। थर्ड हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड इज कैल्सिटोनिन एंड कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस्ड एंड फॉर्म्ड बाय C सेल्स ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। सो नॉर्मली थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम T3, T4 और TSH इन 3 पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। तो TSH अब क्या है, इसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं। इन सारे प्रोसेस को समझने से पहले हम मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं। मैकेनिज्म से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज TSH एंड हाउ T3 एंड हाउ T4 कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम योर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी के अंदर नियर एंड अप टू ऑफ योर नेक रीजन इन द ब्रेन एरिया हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जब आपकी बॉडी को नीड होगी T3 और T4 की, वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। वो रिलीजिंग हार्मोन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओरिजिनेट करेगा। ये आगे यहाँ पे वेन्स होती हैं, हाइपोफिजियल वेन्स, वो हाइपोथैलेमस से TRH को थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को पिट्यूटरी तक लेके आएंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाएगा। वो आपकी सर्कुलेशन में चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। ब्लड से वो आपके थायराइड ग्लैंड की तरफ चली जाएगी फ्रॉम योर ब्लड वेसल्स। थायराइड ग्लैंड्स के बाद क्या होगा कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे थायराइड ग्लैंड फॉलिकल सेल्स को, बिकॉज थायराइड ग्लैंड्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स T3 और T4 की प्रोडक्शन। How T3 and T4 can be produced from follicle cells of thyroid gland? You can see my previous video. I also will give link of production of thyroid hormones topic in the description, so you can understand it. So ये T3 और T4 की प्रोडक्शन फॉलिकल सेल से होगी। फॉलिकल सेल से सर्कुलेशन में वो आएंगे आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स से वो आपकी टारगेट सेल्स तक पहुंचेंगे, जिन सेल्स को T3 और T4 की नीड थी। अब इन सेल्स को T3 और T4 की जरूरत क्यों थी, we will discuss in its function. Then वो आपके न्यूक्लियस के पास जाएगा, सेल के न्यूक्लियस के पास जाएंगे, रिस्पॉन्स जाएगा कि T3 और T4 आ गए। देन वो जो न्यूक्लियस है वो कोडिंग जो उसके जीन्स है, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए वो एक्टिवेट होंगे, फर्दर फंक्शंस परफॉर्म होंगे। सो T3 और T4 TFT में हम स्पेशली डिस्कस करते हैं। और TSH वो हार्मोन जो
पिट्यूटरी ग्लैंड ने सर्कुलेशन में रिलीज किया था। सो इस हार्मोन की रेशियो भी हम थायराइड फंक्शन टेस्ट में मेजर करते हैं। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम मेजर करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट में। सो अब हमने देखना है कि T3 और T4 में फर्क क्या है। TSH तो वो हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया थायराइड ग्लैंड तक पहुंचाने के लिए कि T3 और T4 की प्रोडक्शन की इंक्रीज करें, उनकी फॉर्मेशन के ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रोडक्शन करवा दें। सो T3 क्या है और T4 क्या है, ठीक है ना। T3 बेसिकली एक टायरोसिन अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड दो कपल्ड है और उन दो कपल्ड अमाइनो एसिड के साथ दो दो आयोडीन के कॉम्प्लेक्सेस अटैच है, इसको हम T4 का नाम देते हैं। और अगर वही अमाइनो एसिड्स एक उसमें से अमाइनो एसिड एक आयोडीन के साथ दूसरा एक दो के साथ अटैच है तो हम इसको T3 का नाम देते हैं, बिकॉज T3 means 3 iodine components are attached to tyrosine amino acids and T4 means 4 iodine complexes are attached to tyrosine amino acid। अब T3 और T4 में फर्क क्या है, क्या दोनों का काम सेम है या T3 कैसे डिफरेंशिएट करता है T4 से। तो बेसिकली T3 हाईली इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप अपने थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन ये रिलीज होता है T3 इसको एक्टिव का नाम देते हैं। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड इज T3 एंड इनएक्टिव इज T4। इसी वजह से जो इनएक्टिव होता है इसको एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है, इसकी डी आयोडीनाइजेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ डी आयोडीनेज एंजाइम। तो T4 को हम T4 में कन्वर्ट करते हैं और ये जो T3 है T4 को T3 में कन्वर्ट करते हैं और जो T3 है वो फर्दर अगर सेल्स पे जाके टारगेट एरिया पे जाके टारगेट टिश्यू पे जाके अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब T3 और T4 का बॉडी में काम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली आपके बॉडी के ऑर्गन्स को भी रिलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग्स हैं जस्ट लाइक योर पल्सिंग, योर हार्ट फंक्शन, योर हार्ट पंपिंग ऑफ योर ब्लड, इसके अलावा जो आपकी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म होते हैं इवन एट सेलुलर लेवल वहां भी T3 और T4 की नीड होती है। इसके अलावा प्रॉपर डाइजेशन के लिए बॉडी को भी T3 और T4 की नीड होती है। सेल्स को एट सेलुलर लेवल, एट टिश्यू लेवल, एट इवन लेवल बॉडी नीड T3 एंड T4 फॉर डाइजेशन। जो T3 है वो T4 है वो बॉडी में डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। तो एट सेलुलर लेवल के कैसे सेल्स एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, कैसे एनर्जी को यूज करेंगे और एक्स्ट्रा एनर्जी को सेल्स का वेट है जो नॉर्मल साइज है, इसके अलावा जो मसल्स स्ट्रेंथ है उसको भी कहीं हद तक जो आपकी बॉडी में T3 है और T4 है वो कंट्रोल करता है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट T3, we had discussed difference both of them, then we had discussed the functions of, and then we had discussed about mechanism of production, how T3 and T4 can be produced step by step from initial to final response, from initial step to final step, how T3 and T4 can be stimulated from your brain, and how cells of thyroid gland follicle cells produce T3 and T4's production. You can visit my previous video in which I discussed deeply and each and everything how T3 and T4 can be produced from follicle cells of your thyroid gland. So then we have discussed about how it can move to your target cell and how all of the function is performed by T3 and T4. Now we will discuss about bounded T3, T4 and free T3 and T4. अब आपकी जो कुछ रिपोर्ट्स TFT की ऐसी होती हैं जिसमें जो डॉक्टर्स आपको स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि आप फ्री T3 और T4 को टेस्टिंग करवाएं, बिकॉज जो बाउंडेड T3 और T4 है वो आपके लिए किसी काम की नहीं है, वो आपकी बॉडी यूज नहीं कर सकती। लेकिन जो फ्री T3 T4 है वो आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है। अब बाउंडेड और फ्री में क्या फर्क है कि जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड से फॉलिकल सेल से T3 और T4 ब्लड वेसल्स में आती हैं तो ब्लड वेसल्स में मौजूद कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जस्ट लाइक thyroxine binding proteins, TBP and albumin proteins, premature albumin proteins, इसके अलावा अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स वो T3 और T4 के अपने साथ बाइंड कर लेती हैं। तो उस बाइंडेड T3 और T4 को हम बाउंड T3 T4 का नाम देते हैं। सो दे आर यूजलेस, दे आर इनएक्टिवेटेड बिकॉज your cells, your body cells, your target cells can't use it। इसके अलावा जो फ्री T3 T4 होती है वो T3 T4 जो आपकी थायराइड ग्लैंड से निकली है और जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच नहीं है। जो बाउंडेड T3 T4 है it is useless for your body, it is useless for target tissue, for your target cells, and the free T3 and T4 is utilized. T4 is converted into first in T3 and then T3 is utilized by target cell and the nucleus of the target cell responded and
proceed normal functioning. So guys, now we will see about the TFT function test, how we can perform in our laboratories. First of all, the technique that we follow for its measurement, the level of T3 and T4 and TSH bound or free in your blood is CLIA technique, a technique called chemiluminescence assay technique. From this technique, automatically on automated analyzers or manually or semi-manually, you can perform this test in your special biochemistry department. Thyroid function test is the special test, and the special tests are performed in the special sections. Thyroid is the chemical hormone, so you will perform it in the biochemical special section, biochemical special departments. So let's come towards the first of all, we'll discuss the technique. Now, how much blood and which type of blood we will need for its proper measurement. We will need serum of the patient. So for the serum, we will take blood of the patient in the clot activated tube, in the yellow tube, or in the plain tube, red tube. So serum we need for its proper measurement. So now we will see the normal value, how much T3 and how much T4 in the free or bounded or the total form in the TSH, how much these parameters are present in your blood. So first of all, this is the in these limits the level of thyroid function parameters are normal in your body. We'll discuss about interpretations in which abnormal conditions T3 decrease or increase in your body, in which abnormal conditions level of T4 increase or decrease in your body. Hyperthyroidism and hypothyroidism. So let's move towards the screen. First of all, we will discuss about high T3 and T4 in your blood. आपके ब्लड के अंदर नॉर्मल अमाउंट में T3 T4 मौजूद होती है, लेकिन कैसी क्या वजह बनी है, ऐसी किस डिजीज में, ऐसी कौन सी एबनॉर्मल फॉर्म में, ऐसी कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन में जो लेवल ऑफ T3 है वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया, द लेवल ऑफ T4 इंक्रीज इन योर बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, थायराइडाइटिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. इस इन्फ्लेमेशन में जो आपके सेल्स हैं, फॉलिकल सेल, दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, बिकॉज उस कंडीशन इन्फ्लेमेटरी स्टेज में उस एरिया की अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल 10 T3 बना रहे होंगे तो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज में वो प्रोडक्शन 10 से बढ़ा देंगे. सो इसमें द लेवल ऑफ T3 एंड T4 इंक्रीज इन योर बॉडी. इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म, जब आपका थायराइड ग्लैंड एक साइज इंक्रीज हो जाता है, प्रोलिफरेशन सेल्स की हो जाती है, तो ज्यादा सेल्स मौजूद होंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा T3 और T4 बनेगा. इसके अलावा ग्रेव डिजीज इन कंडीशन इन विच the thyroid gland inflammate and increase in size. तो जब ये साइज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल्स, फॉलिकल सेल्स इंक्रीज होंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, ग्रोथ करेंगे. जितने ज्यादा प्रोलिफरेटेड फॉलिकल सेल्स होंगे उतने ज्यादा आपके पास आपकी T3 और T4 बनेगी. इसके अलावा कोई पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई कैंसर आप कंडीशन आ गई है, तो जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा था, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है. अगर इसकी कैंसरियस स्टेज होगी, TSH भी इंक्रीज होगा, TSH ज्यादा से ज्यादा थायराइड ग्लैंड के पास आएगा, थायराइड ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाएगा. इन विच द लेवल ऑफ T3 एंड T4 डिक्रीज इन योर बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपोथायरॉयडिज्म, डिक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड्स फंक्शनैलिटी डिक्रीज इन योर बॉडी. सो इस कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल अमाउंट से, लिमिटेड अमाउंट से भी कम. तो हियर इज द हाशिमोतो डिजीज. इस डिजीज में क्या होता है, बेसिकली एक ऑटो इम्यूनिक डिजीज है. ऑटो इम्यूनिक डिजीज मतलब आपके बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स के, सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट एंटीजेंस, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करवाएगा. ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो थायराइड ग्लैंड में आके वहां पे उसकी प्रॉपर उसको फंक्शनिंग नहीं करने देगी, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं करवाने देगी फॉलिकल सेल्स को T3 और T4 की. सो इस ऑटो इम्यूनिक डिजीज में भी लेवल ऑफ T3 और T4 डिक्रीज हो जाता है. इसके अलावा आपने किसी तरह की सर्जरी करवाई है थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड, तो थायराइड ग्लैंड अपनी उस एफिशिएंसी से अपना जो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जो वो नॉर्मल रूटीन्स में या नॉर्मल कंडीशन. सो हियर इज द गोइटर. बेसिकली गोइटर इज द कंडीशन इन व्हिच योर बॉडी फील डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन नॉर्मली यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4. जब आपकी बॉडी को जब नॉर्मली T3 और T4 डाइट से नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी बॉडी रूटीनली नेचुरली जो आयोडीन है उसकी फॉर्मेशन नहीं करवाती. सो T3 और T4 की फॉर्मेशन के लिए हमें एक्सटर्नली डाइट से आयोडीन टेक करना पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ यूबल्स. रिमेंबर कि जो आप साल्ट यूज करते हैं NaCl, इट इज मोस्टली आयोडीनाइज्ड, इसलिए आप उसको आयोडीनाइज्ड
साल्ट का नाम देते हैं। इस तरह आप डिफरेंट डाइट्स, डिफरेंट जो फूड्स हैं, डिफरेंट जो आपकी वेजिटेबल्स हैं उसमें आप आयोडीन गेट आउट कर सकते हैं। आप उसमें कुछ टैबलेट्स भी यूज कर सकते हैं, आयोडीन टैबलेट्स, जो कि इन इस कंडीशन को कंपनसेट करती हैं, ग्वाइटर को। तो ग्वाइटर में भी जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से नॉर्मल T3 और T4 की प्रोडक्शन ही हो पाती, बिकॉज फॉलिकल सेल्स नॉर्मली रूटीनली जो आयोडीन है उसको गेट नहीं करते, बिकॉज लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन डेफिशिएंसी, follicle cells will not perform its normal function, normal body responded function. So इस condition में भी the level of T3 and T4 decrease in your body. So guys, in this video we have discussed all and each and everything about the TFT thyroid function test. We have discussed technique, we have discussed the requirements and something these points. We especially discussed abnormal conditions in which T3 and T4 increase or decrease. We also had discussed the difference between T3 and T4. We also discussed bounded T3 T4. We had seen why T3 is active and why T3 is more pro than T4. So we had discussed the mechanism of the production, how your body produce and respond to your thyroid gland step by step for the production of T3 T4, and how T3 and T4 can be reached to your target cell. So I hope you will get something new point from this video. I tried my best to teach you quality. Thank you so much guys. See you soon in the next video.